सर, ये देखिए, मेरे अकाउंट से 10,000 कटने का कुछ मैसेज आया है। अरे, ये तो तुम्हारा सेक्शन 194 एन के तहत टीडीएस कटा है। क्या? टीडीएस अंडर 194 एन? ये क्या है? आसान भाषा में समझाऊं तो ये एक तरह का टैक्स है जो एक फाइनेंशियल ईयर में लिमिट से ज़्यादा कैश विड्रॉ करने पर आपके अकाउंट से कट होता है। पर मैंने तो इस फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 25 लाख का कैश विड्रॉ किया है, वो भी गांव में ज़मीन लेने के लिए। अच्छा, पर क्या आप आईटीआर फाइल करते हो? नहीं, क्यों? हाँ, तो जिन्होंने पिछले 3 साल में एक बार भी आईटीआर नहीं भरा, वो लोग अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज़्यादा का अगर कैश विड्रॉ करते हैं, तो उनको वो अमाउंट जैसे ही 20 लाख के ऊपर जाएगा, उस पर 2% का टीडीएस देना होता है। और सेम केस में अगर आपका टोटल कैश विड्रॉवल 1 करोड़ के ऊपर जाता है, तो 5% का टीडीएस देना होगा। आपने शायद इस साल में 25 लाख का कैश विड्रॉ किया होगा, तभी आपको 5 लाख के ऊपर 2% का टीडीएस मतलब 10,000 का टीडीएस अकाउंट से कटा है। तो अगर मैं पिछले 3 साल में एक बार आईटीआर भरता, तो क्या मुझे टीडीएस नहीं देना पड़ता? नहीं, जो लोग आईटीआर फाइल करते हैं उनके लिए ये लिमिट 1 करोड़ की है। तो अगर आपका फाइनेंशियल ईयर में टोटल कैश विड्रॉवल 1 करोड़ के ऊपर जाता, तो ही 2% टीडीएस देना होता। पर सर, मैंने मेरे एसबीआई के अकाउंट से 10 लाख और आपकी बैंक से 25 लाख निकाला है, तो क्या मुझे पूरे 35 लाख पे टीडीएस देना होगा? नहीं, ये लिमिट आपकी इंडिविजुअल बैंक अकाउंट्स के लिए है। जिस पर्टिकुलर अकाउंट से आप ये लिमिट क्रॉस करोगे, उसी अकाउंट में ये टीडीएस लगेगा। इसमें सारे बैंक अकाउंट्स के विड्रॉल को नहीं काउंट किया जाता। जैसे आपके केस में आपने सिर्फ हमारे बैंक से ही 20 लाख के ऊपर का कैश निकाला है, तो हमारे यहाँ जो अकाउंट है उसी में आपका टीडीएस कटेगा। अगर आप एसबीआई से 20 लाख के ऊपर का कैश विड्रॉ करोगे, तभी उस पे आपका टीडीएस कटेगा। अच्छा हुआ सर आपने ये बात बताई, नहीं तो मेरा और भारी नुकसान होता। जी, पर क्या आपको पता है, अगर आपकी इस साल की टोटल टैक्स लायबिलिटी आपके कटे हुए टीडीएस से कम है, तो आपको इसका रिफंड भी मिल सकता है। मतलब? देखिए, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने साल में 25 लाख का विड्रॉ किया है, उस पे 10,000 का टैक्स कटा, मगर आपकी टोटल इनकम पे जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो सिर्फ 5,000 है, तो आपका जो 10,000 का टीडीएस कट हुआ है, उसमें से 5,000 का रिफंड हो जाएगा। क्या आप इसको थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे? एग्जाम्पल के लिए आपकी सालाना इनकम 12,80,000 है, जिसके ऊपर न्यू टैक्स रिजीम के अंडर आपको फिलहाल 5,200 का ही टैक्स लगेगा, और आपका फिलहाल 10,000 का टीडीएस कटा है, तो आपको जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 4,800, वो रिफंड मिलेगा। अच्छा, थैंक यू सर, मैं आज ही किसी सीए से बात करता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर आप ITR 1 के अंडर अपना आईटीआर फाइल करते हो, तो आपको ये रिफंड नहीं मिलेगा। सिर्फ ITR 2, ITR 3 एंड ITR 4 के केसेस में ही मिलेगा। अब ये ITR 1, 2, 3, 4 क्या है, ये जानने के लिए तो आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस सेंसे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा यूट्यूब पे। ओके सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। आज ही मैं यूट्यूब पे बैंकिंग एंड फाइनेंस सेंसे चैनल को फॉलो करूँगा। यूर वेलकम।